नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली केरला हाईकोर्ट के सामने एक बहुत अजीब सा मुद्दा सामने आया है और आप लोगों को भी मुद्दा सामने आने के बाद में लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक अजीब बात लगेगी। यहां पर क्या हुआ था कि दो पार्टीज थी, एक पार्टी जो है हिंदू थी और एक पार्टी अपना क्रिश्चियन थी। दोनों पार्टीज ने अपना एग्रीमेंट करा था 2006 के अंदर कि भाई हम दोनों ना एज अ हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर अपना साथ रहेंगे और अपना जीवन एज अ शादीशुदा जीवन जो लोग अपना बिताते हैं शादी करने के बाद में हम उन्हीं लोगों की तरह अपना शादीशुदा जीवन बिताएंगे हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे। लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ एग्रीमेंट करा था 2006 के अंदर कि हम जो है हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे हम रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में हम रहेंगे, लेकिन हम जो है ना तो पर्सनल लॉ के अंदर शादी कर रहे हैं ना तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी कर रहे हैं, लेकिन हम जो है अपना हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर अपनी सारी ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस वगैरह वगैरह हम अपना बिताएंगे और हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहेंगे। लेकिन मुद्दे वाली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इन्होंने आपस में शादी नहीं करी थी, केवल एक एग्रीमेंट करा था अपना साथ रहने का, जिसको हम सीधे तौर पे लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। तो वैसे केस में दोनों अपना साथ रहने लगे, फिर इनका एक अपने बच्चे का जन्म भी हुआ था। तो वैसे केस के अंदर ना तो हस्बैंड जो लड़का है वो हस्बैंड है, ना तो लड़की जो है वो वाइफ है, क्योंकि उनकी आपस में शादी नहीं हुई है कोई भी पर्सनल लॉ या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। बात इतनी सी यहां पे सीधे तौर पे आ जाती है। फिर टाइम बीतता गया, अब इनके पार्टीज के बीच में आपस में थोड़े डिस्प्यूट शुरू होना चालू हुए होंगे। तो अब दोनों पार्टीज अपना म्यूचुअली अपना जो ये इन्होंने एग्रीमेंट अपना बनाया था, तो ये जो है अपने एग्रीमेंट को खत्म करना चाहते थे कि भैया अब तुम अपने रास्ते, लड़का अपने रास्ते, लड़की अपने रास्ते। इनका जो है अब अपना जो इन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे ये रहना चाहते थे, लिव इन रिलेशनशिप जो ये रह रहे थे, यानी कि अपने लिविंग रिलेशनशिप को ये खत्म करना चाहते हैं। बट एज पर द एग्रीमेंट अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप को ऐसा शो कर रहे थे कि भाई हम हस्बैंड है और मैं इसकी वाइफ हूं, बात खत्म हो जाती है। तो इसी के आधार पर ये गए अपना फैमिली कोर्ट के अंदर कि जज साहब हम जो है अपना एग्रीमेंट करा था हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे हम रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे थे, तो अब हम अपने रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। तो तोड़ने का एक ही रास्ता होता है अपना डिवोर्स के लिए, डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो फैमिली कोर्ट के पास ये गए अपना डिवोर्स मांगने के लिए। तो फैमिली कोर्ट ने एक ही सवाल करा, एक छोटी सी बात थी कि भाई तुम्हारी आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है भैया, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है, तुमने अपना पर्सनल चॉइस के तहत एग्रीमेंट बना लिया, हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे, बच्चे का जन्म भी हो गया वगैरह वगैरह, तुमने अपनी मर्जी से करा ना, ठीक है। अब इतनी सी बात बता दो, तुम्हारी आपस में शादी हुई है कोई भी हिंदू धर्म के तहत, कोई भी क्रिश्चियन धर्म के तहत, कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तुमने कोई कोर्ट मैरिज में जाके कोई शादी करी हो, ऐसा कुछ करा है? दोनों पार्टीज ने बोला नहीं जज साहब, हमने कोई भी पर्सनल लॉ या स्पेशल मैरिज एक्ट या कोई भी अपना कोर्ट मैरिज वगैरह हमने कुछ नहीं करी है, बट हमने एक एग्रीमेंट बनाया था हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे रहने के लिए, उसी के आधार पर हम लिव इन रिलेशनशिप की तरह रह रहे थे। बात खत्म हो जाती है। तो फैमिली कोर्ट ने सीधी बात बोली कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप डिवोर्स क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे हमारे कानून के अंदर किसी भी लिव इन रिलेशनशिप को शादी का दर्जा कभी नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, किसी भी लिव इन रिलेशनशिप को शादी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा और कभी दिया हुआ नहीं है किसी भी कानून के अंदर। यहां पे आप अपनी मर्जी से एग्रीमेंट बना के दोनों पार्टीज लड़का लड़की अपना आपस में लिव इन रिलेशनशिप के तौर पे रह रहे हैं, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो, कोई भी एग्रीमेंट बनाओ, अब वो एग्रीमेंट तुम्हारा सही है गलत है कुछ भी करो यार। तो इसमें जब डिस्प्यूट अराइज होता है, तो जब डिस्प्यूट अराइज होने के बाद में जब तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हो तो कोर्ट तो अपना कानूनी रूप से चलेगा ना। तो कानूनी रूप हमारा कानून क्या कहता है कि दो पार्टीज की अगर शादी होती है अपना पर्सनल लॉ के तहत, पर्सनल लॉ का मतलब कि आपका हिंदू धर्म, आपका मुस्लिम धर्म, आपका क्रिश्चियन धर्म, आपका जो भी जीव धर्म, आपका पारसी धर्म, जो भी धर्म के तहत आप अपने शादी रचाना चाहते हो तो उसको पर्सनल लॉज बोला जाता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब होता है कि सभी लोगों का एक ही एक्ट होता है। जैसे कि अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जीव हो, पारसी हो, तो लेकिन आपको अपने पर्सनल लॉ के अंदर शादी नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट कोर्ट मैरिज करनी है, ठीक है, तो फिर वो आपकी कोर्ट मैरिज जो है आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करी जाती है। या आपको पता होगा ना, क्या आर्य समाज में जाके आपने शादी रचा ली तो वो भी आपकी एक तरह से डील करी जाती है आपके स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, और कहीं के जगह पे पर्सनल लॉ के अंदर भी इसको कैटेगराइज कर सकते हो। बट ये टेक्निकल बात है, इसके अंदर हम टेक्निकल टॉपिक अपना हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, फिर अपना मुस्लिम एक्ट पढ़ते हैं, तब हमारे को बात ये क्लियर में समझ में आती है। बट हमारी मुद्दे वाला अभी जो इस वीडियो का चर्चा है वो ये है कि मैरिज हुई नहीं है बंदों की, तो क्या इसको डिवोर्स यहां पे ग्रांट कर सकते हैं अपना लिविंग रिलेशनशिप वाले लोग? एक एग्रीमेंट के बेसिस पे फैमिली कोर्ट एक्ट ने साफ बोल दिया कि नहीं भाई, आप डिवोर्स क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डिवोर्स का आपके पास अधिकार ही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है तो कि जब आपकी शादी नहीं हुई है प्रॉपर तौर पे जो होनी चाहिए थी, ठीक है, अपना पर्सनल लॉ के तहत या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जब वो हुई नहीं है तो आप हस्बैंड एंड वाइफ का दर्जा तो क्लेम कर ही नहीं सकते। आप हस्बैंड एंड वाइफ तो हो नहीं, तो अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हो तो डिवोर्स किस बात पे मांगने आ गए? भाई जब तुमने अपनी मनमर्जी से अपना एग्रीमेंट बनाया था तो अपनी मनमर्जी से एग्रीमेंट को तोड़ दो ना, बात खत्म करो। फिर तुम अपने लड़की अपने रास्ते, लड़का अपने रास्ते, बात खत्म हो जाती है। जब कानून की बात तुमने जब पहले नहीं मानी तो अब डिवोर्स मांगने के लिए कानून तुम्हारी बात क्यों मानेगा?
तुम्हारे कहने पे कि भाई जब कि डिवोर्स दे दो, शादी हुई नहीं है, तुम्हारे कहने पे कि शादी हुई है तो डिवोर्स दे दो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो फैमिली कोर्ट ने साफ बोल दिया कि आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, आप जाके अपना हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो फिर उन्होंने पार्टीज ने नाखुश होते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले से फिर मुझे अपना केरला हाई कोर्ट के पास गए। केरला हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल सीधी बात बोली है कि लिव इन रिलेशनशिप्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज मैरिज एंड कपल लिविंग टुगेदर बाय मियरली एग्रीमेंट कैन नॉट सीक डिवोर्स। केरला हाईकोर्ट ने साफ इतनी सी बात बोल दी थी कि भाई आप डिवोर्स नहीं ले सकते, सीधी बात है। और यहाँ पे केरला हाईकोर्ट ने एक बात और क्लियर कर दी थी कि जब फैमिली कोर्ट के अंदर ये मुद्दा आया था ना, तो फैमिली कोर्ट की यहाँ पे जिम्मेदारी थी कि फैमिली कोर्ट साफ बोल देता कि ये जो पिटीशन एक लड़का और लड़की के द्वारा जो फाइल करी जा रही है, मैन या वुमेन के द्वारा जो फाइल करी जा रही है, दे आर नॉट अ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दिस पर्टिकुलर पिटीशन व्हिच वाज फाइल्ड बाय द मैन और वुमेन म्यूचुअली फॉर द ग्रांट ऑफ डिवोर्स, इट इज नॉट मेंटेनेबल बिफोर द फैमिली कोर्ट। तो ये मेंटेनेबल है ही नहीं, सीधी बात है यहाँ पे। तो फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट एक्ट भी अपना होता है जो फैमिली कोर्ट जो है फॉलो करता है कि कौन सी जगह पे, कौन से जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपना फैमिली कोर्ट होना चाहिए। हालांकि हर जगह नहीं होता है, जिसकी पॉपुलेशन अपनी 10 लाख से ज्यादा होती है वहीं पे अपना फैमिली कोर्ट अपना एस्टैब्लिश किया जाता है। वरना आपकी जो पर्टिकुलर पिटीशन है डिवोर्स वगैरह की या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की, वो आपकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बाद डायरेक्टली फाइल होती है एंटरटेन करने के लिए, अपने रिलीफ को ग्रांट करवाने के लिए, जहां पर अपना फैमिली कोर्ट जो है एस्टैब्लिश नहीं होता है। तो ये जानकारी अभी केरला हाईकोर्ट के द्वारा अपनी क्लैरिफाई करी गई है। अगर वीडियो के अंदर जो जानकारी दी आपको समझ में आई है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि ये जो ट्रेंड अभी चालू हुआ है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह लो फिर डिवोर्स मांग लो, तो क्या ये सही बात होगी कि कानून के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को भी एक मैरिज का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और दूसरी बात ये बता सकता हूं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमने तो बहुत सारे जजमेंट्स में ये पढ़ा है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो है शादी का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल भाई, बट वो जो है अलग कंटेक्स्ट में बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी एक लड़का और लड़की अपना लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको जो शादी का दर्जा जब माना जाता है जब वो महिला जो है अपने पार्टनर से, अपने मेल पार्टनर से, अपने बॉयफ्रेंड से जो है अगर मेंटेनेंस क्लेम करने आती है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसके अंदर साफ बोला हुआ है कि भाई अगर कोई भी लड़का लड़की अपना साथ रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में और उसके अंदर लड़का जो है लड़की के ऊपर जो है मारपीट करता है या फिजिकली या मेंटली या और भी बहुत सारे यहाँ पे वो बता रखे हैं, वायलेंस बता रखे हैं हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, तो महिला के पास, लड़की के पास अधिकार होता है कि वो अपने पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, हाउस होल्ड क्लेम कर सकती है, मॉनेटरी टर्म्स में रिलीफ क्लेम कर सकती है। तब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई अगर ऐसी रिलीफ महिला मांगने आ रही है अपने पार्टनर से और अपने पार्टनर के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उस केस में लिव इन रिलेशनशिप को एज अ मैरिज के तौर पे ट्रीट करा जा सकता है, तब जाके महिला जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन आप जो है इसी की बात को पकड़ के तुम डिवोर्स मांगने आ जाओ, सॉरी भाई, जब शादी नहीं हुई तो डिवोर्स किस बात का तुम्हारा? सीधे बात में यहां पे क्लैरिफाई मैंने आपको दोनों पक्ष के तौर पे बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर प्लीज जरूर करेगा। अवेयरनेस की हमारे जनता के अंदर बहुत ज्यादा कमी है, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। ऐसे मैं डेली बेसिस पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे टॉपिक्स के अंदर वीडियो बना के आपको क्लियर जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।